दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश, उसके पास तेल मतलब क्रूड ऑयल के असीमित जिसके पास भंडार हो, वो देश भारत से डीजल और पेट्रोल मांग रहा है। यह खबर मीडिया में तैर रही है कि रूस जो है भारत से जो है रिफाइंड तेल मतलब डीजल और पेट्रोल मांग रहा है, गैसोलीन मांग रहा है। यह जो है न्यूज हर पटल पे तैर रही है, हर जगह मुख्य हेडिंग बना हुआ है। क्या वाकई में भारत जो है रूस को रिफाइंड तेल पेट्रोलियम दे रहा है या फिर ऐसी ही खबर है? क्योंकि देखो, भारत जो है रूस जहां पर सबसे ज्यादा जो है उत्पादक क्षमता रखता है क्रूड ऑयल का, दूसरी तरफ भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्टर है। मतलब जहां पे भारत अपने जरूरत का 85% हिस्सा जो है इंपोर्ट करता है, मतलब दूसरी देशों के इंपोर्ट पर डिपेंड करता है, वो दुनिया के सबसे बड़े दिग्गज तेल भंडार रखने वाले देश को ईंधन सप्लाई कैसे कर सकता है भाई? भारत ने रूस को जो है पेट्रोल और डीजल दिया, ये बात एक बहस का मुद्दा बना हुआ है। तो ये वाकई में असलियत ये बात है? क्या वाकई में भारत जो है डीजल और पेट्रोल जो है सप्लाई दे रहा है रूस को, या सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है? आज हम इसी पर बात करेंगे, जियोपॉलिटिकल जो बात सामने आ रही है, या जो है इस पे सच्चाई है या सिर्फ एक अफवाह चल रहा है। तो अभी हाल फिलहाल की बात करूं तो पहले देखते हैं कि रूस की जमीनी हकीकत क्या है दोस्तों। मतलब इस समय पे रूस के पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। विशेषकर अगर बात करूं क्रीमिया की, जिसको जो है रूस ने यूक्रेन से हथियाया था शायद 2014 में, तो इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा जो है किल्लत है डीजल और पेट्रोल की। सैटेलाइट फुटेज देखेंगे, लंबी लंबी लाइन लगी हैं, जहां पेट्रोल पंपों पर कई किलोमीटर तक जो है लंबी गाड़ियों की जो है लाइनें लगी हैं, ट्रकों की लाइन लगी हैं। लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं कि कब तेल का टैंकर आएगा और कब जो है हमें तेल मिलेगा। ये हालात हैं रूस के, कई जगह के, हर जगह रूस में यही हालात चल रहा है। खास करके अगर बात करूं क्रीमिया की, तो क्रीमिया में हालत बहुत ज्यादा खराब है। मतलब हालत इतनी खराब है कि महंगाई और काला बाजारी जो है चरम सीमा पर है। तेल की कमी के कारण रूस में डीजल और पेट्रोल के दाम 30% से लेकर के कई जगह पर जो है 2.5 गुना तक बढ़ गया। मतलब 250% का जो है इजाफा हुआ है उस जो है डीजल और पेट्रोल के प्राइस में। जरा सोचो, सेकेंड सबसे लार्जेस्ट जो है उत्पादक है क्रूड ऑयल का रूस, और रूस में आज किल्लत है। क्रीमिया में लंबी लंबी लाइन है, लोग किलोमीटर्स तक लाइन लगा के खड़े हैं कि जो है टैंकर कब आएगा। कमर्शियल व्हीकल्स में, गाड़ियों में, कार में डीजल या पेट्रोल जो है कब मिलेगा, इसके इंतजार में लोग लाइन लगा के खड़े हैं। कालाबाजारी चल रही है, 2.5 गुना तक जो है 30% से लेकर के 2.5 गुना तक जो है रेट जो है बढ़े हुए हैं। हालात कुछ ऐसे ही है, वैसे बनती दिख रही है। मतलब आज रूस की, जिस तरह से 1991 में खाद्य सुरक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी रूस में, जब यूएसएसआर जो है कई हिस्सों में टूट गया था, तो उस समय भी इसी तरह की अनिश्चितता थी, इसी तरह का भगदड़, इसी तरह की महंगाई, इसी तरह के हर चीजों में किल्लत दिख रही थी। वैसा ही माहौल कुछ बनता हुआ इस समय रूस में दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रूस के राष्ट्रपति जो है पुतिन ने इसको कबूल भी लिया है कि भैया, सबसे मतलब बात सामने यही आ रही है कि व्लादिमीर पुतिन ने इसको एक्सेप्ट किया है कि रूस के अंदर डीजल और पेट्रोल की भारी कमी है, और ये एक तरह से रूस के ऊपर बहुत बड़ा संकट है, क्राइसिस है। रूस के राष्ट्रपति ने इसको स्वीकार किया है। इसके पीछे रीजन क्या है? जिस हिसाब से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, और युद्ध कुछ महीने में इस स्तर पे आ गया है। आपने देखा होगा ईरान और यूएस जब वार हुआ ना, तो ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मूज को चोक किया। ईरान ने स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बढ़त हासिल करी, उसने पूरा गला पकड़ लिया जहां से पूरी दुनिया को सप्लाई जाती है। 20% सप्लाई स्टेट ऑफ हार्मूज जाती है, वहां पर ईरान ने जो है उसको चोक कर दिया। एक तरह से पूरी दुनिया के जो है ग्लोबल एनर्जी सप्लाई का गला
पकड़ लिया ईरान ने, और यही सबसे बड़ी जीत ईरान की रही। इसी को देख करके यूक्रेन ने बहुत कुछ सीखा। फिर यूक्रेन ने ड्रोन वारफेयर छेड़ा। यूक्रेन ने ड्रोन से रूस की रिफाइनरी पर ताबड़तोड़ हमला किया। अप्रैल में किया, मई में 2-3 बार कई रिफाइनरी पर ताबड़तोड़ हमला किया। उसके बाद में जून में मॉस्को पे जो है पुतनिया, क्या नाम है इनकी रिफाइनरी, जो है सबसे बड़ी रिफाइनरी, जहां पर 40% मॉस्को की को सप्लाई पेट्रोल और 50% डीजल की सप्लाई सिर्फ इसी एक रिफाइनरी से होती थी। मॉस्को में लगातार ड्रोन हमला जो है यूक्रेन ने किया, और रूस के पास में उनके ड्रोन को रोकने के लिए कोई भी ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था। मतलब S-400, 500 को जिस हिसाब से यूक्रेन के ड्रोन्स ने चकमा दिया, और जो है रूस की जो एनर्जी नब्ज है ना, उसको धराशायी कर दिया, उसको उड़ा दिया। अब रूस का लगभग 18 रिफाइनरीज को जो है नुकसान पहुंचाया है यूक्रेन ने अभी तक। जिस देश में मतलब 30-32 रिफाइनरी हो, वहां पर अगर 18 रिफाइनरी के ऊपर अटैक हो जाए, और रिफाइनरी ऐसा कोई गाड़ी मोटर नहीं है जिसको ले गए गैराज में चेंज किया पार्ट या सर्विस किया हो गया। रिफाइनरी अगर डैमेज होता है तो उसको बनने में 6 महीना, 1 साल, ऐसे एक लंबा समय लगता है। अब यूक्रेन के इस जो है क्या बोलते हैं ड्रोन अटैक से रूस के अंदर एनर्जी क्राइसिस आ गई है पूरे तरीके से। इस समय जो है जो इनके 18 से ज्यादा जो है रिफाइनरी, या जो इनका स्ट्रेटेजिक रिजर्व था जो है ऑयल का, पेट्रोल का, उनके ऊपर या पाइपलाइन के ऊपर जिस हिसाब से जो है यूक्रेन ने पॉइंट आउट करके अटैक किया है, उससे रूस की व्यवस्था काफी चरमरा गई है। मतलब बात करूं तो रूस की जो है 25% कुल जो क्षमता है, इनके पास जो 100% एक क्षमता थी अपने देश में जो है ऑलरेडी रिफाइन करके सप्लाई करने के लिए, बहुत जगह रिफाइंड ऑयल भी बेचा करते थे, उसको तो उन्होंने पहले ही बंद कर रखा है। लेकिन अभी बात करूं तो 25% क्षमता जो है वो रूस की जो है क्रूड ऑयल को रिफाइन करने की जो क्षमता है वो खत्म हो चुकी है। एक बहुत बड़ी क्राइसिस खुद के देश में ही। सबसे बड़ा जो है उत्पादक देश, सेकेंड सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस है, क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा उत्पाद करता है, लेकिन आज अपने ही लिए पेट्रोल और डीजल के लिए तरस रहा है। वहां पर बहुत बड़ा एक तरह से संकट आया हुआ है। मतलब 25% की क्षमता जो है इनकी ठप हो गई। इस हमले के कारण रूस की तेल साफ करने की क्षमता, मतलब रिफाइन करने की क्षमता 25% तक गिर गई है। जहां पर रूस दैनिक जो मांग, डेली का मांग 1.1 मतलब 1.1 लाख मैट्रिक टन है, वहीं इनकी रिफाइनरियां केवल 85,000 मैट्रिक टन ही प्रोसेस कर पा रही है। रिफाइनरी की भारी भरकम मशीनरी को रातों रात ठीक करना इम्पॉसिबल है, इसलिए क्रूड होने के बावजूद भी रूस उनको रिफाइंड नहीं कर पा रहा है, यूज करने लायक, गाड़ियों में यूज करने लायक जो है ईंधन में नहीं बदल पा रहा है। यही कारण है कि रूस में पेट्रोल की जो है डिमांड बढ़ी है। अपने पड़ोसी देशों से, अपने मित्र देशों से रूस जो है कह रहा है भैया हमें पेट्रोल डीजल भेज दो। अब फिर इस समय रूस का सबसे अच्छा दोस्त, सबसे भरोसेमंद देश भारत, जिस तरह से रूस ने भारत की हर जगह पे मदद करी है, फिर एंट्री होती है भारत की, और भारत ने बोला कि हमारा दोस्त अगर संकट में हो तो लानत है ऐसे दोस्त को जो अपना बैठ के मजे ले, तो भैया हम तैयार हैं, हम देंगे। भारत ने लगभग 80,000 मैट्रिक टन जो है गैसोलीन, डीजल और पेट्रोल जो है भारत ने भेजा है। भारत की रिफाइनरी का पावर ऐसा है, जरा सोचो, दुनिया में कच्चे तेल की रिफाइनरी, मतलब कच्चे तेल को रिफाइन करने के मामले में अगर क्षमता की बात करूं तो भारत तीसरे नंबर पर है। अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर है। भारत रूस से भारी मात्रा में डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल खरीदता है। जैसा कि जून 2026 में भारत ने अपने रिक्वायरमेंट का 52%, 52%, जहां पे 4-5% पहले खरीदा करता था भारत, वहीं पे भारत जो है जून में 52% क्रूड ऑयल जो है रूस से लिया है, जो है जामनगर और मुद्रा रिफाइनरियों में जाकर के इनकी सफाई हो रही, रिफाइन करके पेट्रोल और डीजल में बदला जा रहा है। जरा सोचो, जो लोग कह रहे थे कि रूस से भारत ने तेल लेना बंद कर दिया, उनके मुंह पे
तमाचा है। अपने पूरा जो है जो रिक्वायरमेंट था, जहां पे 5-10% पहले रूस से लिया करता था, वहीं पे जून में 52% जो है डिस्काउंट पे तेल भारत ने क्रूड ऑयल लिया और उनको रिफाइंड करके अब कह रहा है दोस्त हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो अब इस केस में क्या है, लोग दो ऐसे बड़े शिप जो है कंटेनर रूस भेजे गए हैं। इसमें लोग बात करें 35,000 से लेकर के 40,000 क्षमता वाले दो कंटेनर गए हैं। 40,000 जो है मैट्रिक टन क्षमता वाले दो जो है ऐसे शिप भेजे गए हैं। मतलब 60,000 से लेकर के 80,000 मैट्रिक टन से अधिक रिफाइंड पेट्रोल और जो है रूस भेजा जा चुका है। और इस पर जब भारत से मीडिया पूछती है क्या आपने जो है रूस को तेल भेजा, तो बहुत डिप्लोमेटिक आंसर है, भैया मैंने नहीं भेजा, मैंने नहीं भेजा, ऐसा कोई हमारे पास में डेटा है, मैंने नहीं भेजा है। असल बात क्या है कि इसमें सीधा सीधा डिप्लोमेटिक आंसर आना भी सही है। डायरेक्ट रूप से कहना कि हमने भेजा है तो इस पर बहुत सारे सेंक्शन भारत को झेलने पड़ जाएंगे। जिस तरह से अमेरिका दखल अंदाजी करता है भारत के मामलों में आज के इन फिलहाल दिनों में, जिस तरह से ट्रंप करते हैं। इस इनकार के पीछे की जो मेन वजह है यही है, भारत सरकार पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से बचना चाहती है। कच्चे तेल को खरीदने की अनुमति तो है, लेकिन भैया रिफाइन करके सीधे जो है मदद करना रूस को, इसका जो है अनुमति नहीं है। इसलिए माना जा रहा है कि यह खेल प्राइवेट प्लेयर्स और इंडिपेंडेंट ट्रेडर के जरिए किया जा रहा है। उदाहरण के लिए जैसा कि भारत में काम करने वाली नायरा एनर्जी जैसी कंपनियों में रूस की अच्छी खासी हिस्सेदारी है, जो रिफाइंड ऑयल को बाया जो है फुजैरा पोर्ट जो है यूएई या अन्य जो है रास्तों से रूस तक पहुंचाया जा रहा है। अच्छी बात है, होना चाहिए। जो हमारे संकट में काम आए उसको हम कभी भी ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। उसके बाद में रूस ने बेलारूस, अपने पड़ोसी देश बेलारूस और कजाकिस्तान से भी मदद मांगा है, जिसमें जो है भारत ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों से भी जो है कजाकिस्तान से भी बेलारूस से भी उन्होंने मदद मांगा है। तो भैया क्रीमिया का संकट और कृषि असर भी बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। क्रीमिया के के ऊपर बहुत बड़ा संकट भी इसको लेकर के। देखो पहले बात समझिए, बेलारूस से इन्होंने मांगा तो वहां पे ट्रेन के रूट से जो है काफी ठीक ठाक मात्रा में तेल गया, लेकिन उतना नहीं गया जितना रिक्वायरमेंट है। और कई देशों से जो है कजाकिस्तान वगैरह से भी इन्होंने बात किया है। अभी कजाकिस्तान ने डायरेक्ट इनको भेजा नहीं है, लेकिन हाँ वो लोग बात कर रहे, हो सकता है पश्चिमी देशों के इन्फ्लुएंस में आकर के ना भेजें। लेकिन भारत ने जो अपना दोस्ती का कदम था वो बढ़ा चुका है, भारत ने वो किया है। अब इस समय क्या है, रूस में जो क्रीमिया का संकट है, मैं उसकी अगर बात करूं तो रूस में इस समय फसलों की कटाई चल रही है, हार्वेस्टिंग सीजन चल रहा है। यदि कृषि वाहनों में जो है टाइम से डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा तो रूस में खाद्यान्न की बहुत बड़ी संकट हो सकती है। और क्रीमिया के पुल पर यूक्रेन जो है क्रीमिया का पुल तोड़ना चाहता है, क्योंकि पहले ये जो है यूक्रेन का हिस्सा था, लेकिन अब रूस के जो है वर्चस्व में, रूस के हिस्से, रूस के जो कब्जे में है। तो जो है यूक्रेन चाहता है कि कैसे क्रीमिया के अंदर असंतोष बढ़े, जो किसान है वो प्रोटेस्ट कर दें और क्रीमिया जो है यूक्रेन की तरफ जो है शिफ्ट हो जाए। पुतिन सरकार के खिलाफ असंतोष बढ़ाना चाह रहा है यूक्रेन, और जो है क्रीमिया को जो है रूस से अलग करने की जो है यूक्रेन चाल चल रहा है। और देखिए ये सारा कुछ करना, रिफाइनरी के ऊपर अटैक करना और रूस के जो है पाइपलाइन या जो इनके स्ट्रेटेजिक स्टोरेज है उसके ऊपर अटैक करके, ऐसा नहीं है कि यूक्रेन ये चाह रहा है कि रूस के किसी एरिया पर कब्जा करना। आप बताएं, उतनी बड़ी हिम्मत, उतनी बड़ी औकात वो जो है यूक्रेन की नहीं है। भले ही उनको जो है यूरोप के देश पूरा जो है सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जो उनके बड़े बड़े रिफाइनरीज हैं उनके ऊपर अटैक करके, पाइपलाइन के ऊपर अटैक करके रूस में खाद्यान्न की संकट बढ़ाना चाह रहा है, क्रीमिया के अंदर असंतोष बढ़ाना चाह रहा है, जिससे डिप्लोमेटिक प्रेशर जो है रूस के ऊपर बढ़े। रूस की रिफाइनरी जब जो है के ऊपर अटैक होगा, जनता सड़कों पे आएगी, तब रूस टेबल पे आएगा। यह बात मालूम है यूक्रेन को भी कि रूस को हराना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन युद्ध बंद करने के लिए ये एक बहुत बड़ी जो है गेम प्लानिंग चल रही है कि रूस के एनर्जी जो है सप्लाई पे, रिफाइनरी पर अटैक किया जाए, ताकि जो है रूस कम से कम जो है टेबल पर आकर के बैठे, नेगोशिएशन टेबल पे। तो दोस्तों ये जो खबर चल रही है कि भारत ने रूस को जो है बहुत भारी मात्रा में जो है रिफाइंड पेट्रोल और डीजल सप्लाई कर रहा है,
मेरे ख्याल से कर रहा है जिस हिसाब से जो है भारतीय सरकार का स्टैंड है। लेकिन पूर्ण रूप से मैं कभी नहीं कहूंगा कि सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आज दोस्तों के लिए जो करना चाहिए वो भारत कर रहा होगा और करना भी चाहिए। मेरे इस वीडियो बनाने का ये मतलब नहीं है कि दुनिया में जाए, दुनिया में लोग ये कहें कि हाँ यार भारत सपोर्ट कर रहा है। अगर हम सपोर्ट कर रहे हैं तो कर रहे होंगे, हमें नहीं पता है। खैर, ये जो एक हेडिंग चल रही है कि रूस भारत से तेल मंगा रहा है और भारत जो है रूस की मदद कर रहा है, तो दोस्त की मदद दोस्त करते हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम है, ये हमारी सरकार कह रही है और मुझे भी नहीं मालूम। खैर, इसी साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो जो है लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। और कहते हैं कि भैया ये दोस्ती बहुत लंबी चले रूस और भारत की, क्योंकि बहुत संकट का साथी रूस है भारत का। और जो है जब रूस पे संकट आई है तो मैं प्रे करूंगा, दुआ करूंगा जल्दी से वहाँ पे एनर्जी संकट जो है दूर हो और जल्दी से रूस फिर से अपनी रिफाइनरी को ठीक कर पाए। तब तक उनके जो दोस्त हैं, उनको जो प्यार करते हैं रूस को, उनको वैसे ही प्यार करते रहें, सप्लाई करते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।